Question number 18 कह रहा है ball thrown up vertically returned to the tower after the 6 second. Find the velocity with which it was thrown up. Next है the maximum height और position after 4 second. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन की हिंदी समझ गए या समझाना पड़ेगा? क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक बॉल थी जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, है ना. एक बॉल थी जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका. जब ये बॉल ऊपर गई तो फिर ये वापस आई, ठीक है. और इसे नीचे से ऊपर फेंकने में, फिर वापस ऊपर से नीचे ग्राउंड पर आने में इसको बेटा जो टाइम है ना वो कितना लग गया? 6 सेकंड लग गई. टोटल टाइम लगा है, ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 6 सेकंड इसको लगा है. तो मुझे टाइम दे दिया, ठीक है, टोटल वाला. देखो मुझे टोटल वाला टाइम दे दिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? 3 होगा, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो ठीक है. अच्छा, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, मुझे निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट करते हैं. मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा. किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा, ठीक है. तो चलो निकाल लेते हैं. तो देखो किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा, यानी कि देखो इस पॉइंट पर किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा. तो देखो एक काम करते हैं, पहले सारी की सारी चीज़ें लिख लेते हैं. ठीक है, मुझे जो जो चीज़ें दी है ना वो सारी चीज़ें में लिख लेते हैं. ठीक है, तो देखो टाइम मुझे टोटल टाइम कितना दिया है? नेट टोटल टाइम दिया है मुझे 6 सेकंड. और एक तरफ का टाइम मैं टी लेके चल रहा हूँ. ठीक है, एक तरफ का टाइम है 3 सेकंड. ओके, और मुझे क्या दिया है? और मुझे दिया है बेटा देखो मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट पर जब ये जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. ठीक है, ये चीज़ भी हमको पता है. ठीक है, अच्छा चलो अब निकालते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, यानी कि किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया. ठीक है, तो कौन सी क्वेश्चन लगाऊं बताओ. देखो टी है, वी है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दूँ. वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. देखो ये वाली क्वेश्चन लग जाएगी बिल्कुल आसानी से. ये लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी. फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू मेरा निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वाला लगेगा, है ना. अच्छा, किस वेलोसिटी से फेंका है ना, यानी कि अभी हम यहाँ से जब ऊपर जाएगी बस यहीं तक का मोशन ले रहे हैं, पूरा मोशन नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का मोशन ले रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक के मोशन में तभी तो हमने टाइम कुछ यहाँ पर हम तभी तो. अच्छा, यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर मोशन के लिए जी को लेते हैं हम 9.8 किसका? माइनस का 9.8, या फिर आप 10 भी ले सकते हो माइनस का. ठीक है, अच्छा टाइम कितना है? 3, क्योंकि एक तरफ का मोशन है ना, एक तरफ के मोशन में तो 3 टाइम लगा है. ठीक है, चलो अब सॉल्व करो. 0 बराबर 9.8 इंटू में 3. ठीक है, इस यू को इधर ले आओ. नहीं, इन्हें उधर भेजना पड़ेगा तुम्हें. इन्हें जब तुम उधर भेजोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8 3 24, 8 3 24, ये 2 इधर गया, 9 3 27, 28 29, और एक पॉइंट लग गया माइनस यू. ठीक है, अब इसे उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 294, बीच में पॉइंट इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकंड. ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये फेंका गया है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बेटा मैक्सिमम हाइट बता दो. मैक्सिमम हाइट यानी कि बेटा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बतानी है. बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? बताओ कौन सा यूज़ करोगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कर लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s से कर लो. और क्या क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है. सेकंड क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो. सेकंड क्वेश्चन लगाओगे? सेकंड क्वेश्चन लगा लो सेकंड क्वेश्चन लगा लो. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं. तो s इज इक्वल्स टू यू कितना है? 29.4, टाइम कितना है? 3. एक तरफ का. एक काम करो, इसी क्वेश्चन को लगाओ तुम, ये थोड़ी सी टफ है. वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. वी की वैल्यू क्या है? 0, यू की वैल्यू
29 पॉइंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए कितना है, नीचे से ऊपर जा रही है, माइनस का 9.8 एस। ओके, हाँ देखो 29.4 का स्क्वायर अभी ऐसे कैसे रहने दो, प्लस माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 9 2 सा 18, 9 2 सा 18, सॉरी 8 2 या 16, 18 और 9 2 या 18, 18 19 एस, ठीक है। सो 29.4 का स्क्वायर माइनस 19 एस, उसको उधर ले कर जाओ, 294 पॉइंट इंटू में 294, इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का और क्या कहते हैं डिस्टेंस का भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आया, ठीक है। 19 माइनस का साइन आ भी रहा होगा ना यहाँ पर, वैसे आ रहा है माइनस का साइन, लेकिन माइनस का साइन क्या होगा भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी माइनस में थोड़ी ना होती है, हाइट है, ठीक है। एस, इस पूरे को जैसे ही आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो यार तुम कर ही लोगे यार, देखो मैं थोड़ा सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग ख़राब है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, या फिर चलो यहाँ से देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये है क्या, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से तुम्हारा हाइट ही तो है ना, उसने मैक्सिमम हाइट ही तो पीछे थी, मैक्सिमम हाइट कर लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा एस, मतलब कि जो हाइट जो है, जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आएगी आपकी, 14.1 मीटर, ये आएगी बेटा आपकी हाइट, ठीक है, ये आएगी आपकी हाइट, ठीक है। अच्छा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड, है ना। और 3 सेकंड लगने पर, 3 सेकंड लगने पर इसने जो मैक्सिमम हाइट कवर की थी वो कितनी की थी, वो कितनी की थी इसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की थी बताओ, हाइट कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, बताओ एच कह लो या फिर एस कह लो, 44.1 मीटर, बताओ इतनी तो कवर की थी इसने 3 सेकंड में। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इसने मैक्सिमम हाइट कवर की थी वो कितनी थी, हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना किया था, 44.1 मीटर, ठीक है। अब वो ये पूछा है कि भाई 4 सेकंड बाद वो धरती से कितना ऊपर होगा, ठीक है। इसकी पोजीशन 4 सेकंड बाद कहाँ होगी, जब भी पोजीशन पूछे ना तो हमेशा वो लेंथ पूछता है, डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, हमेशा ये याद रखो, पोजीशन का मतलब है लेंथ, ठीक है। वो पूछा है कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक तो 3 सेकंड उसको लगी गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो उसे 3 सेकंड लगी गई, अभी लौट के भी तो आएगा, अभी लौट के भी तो आएगा। अब देखो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक इसे 3 सेकंड लगी, तो ऊपर से पूरा नीचे आने तक भी इसे 3 सेकंड लगेगी, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो 1 सेकंड कुछ यहाँ पर होगा, बताओ ऐसे अंदाजे से कुछ यहाँ पर होगा, 2 सेकंड में ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तीसरे सेकंड में ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, है। तो उसने पूछा है टोटल 4 सेकंड कितनी लगेगी, तो 4 सेकंड कितनी होगी, देखो ये 3 सेकंड ये जहाँ पर यहाँ पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, उसके बाद यहाँ से ये 0 वेलोसिटी से गिरेगी, बताओ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, यहाँ से अभी जैसी गिरेगी तो इस पॉइंट पर मुझे बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड ही तो लगेगा, बताओ, और तभी तो 4 सेकंड होंगे, 3 यहाँ से 1 सेकंड यहाँ से, है ना, बता रही है नहीं समझ में, देखो 3 सेकंड यहाँ से और 4 सेकंड यहाँ से, यानी कि 4 सेकंड में इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी। तो धरती से इस पोजीशन तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ बतानी, बात समझ में आ रही है, ये धरती से यहाँ तक कितनी होगी, ठीक है। तो देखो बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मोशन बदल चुका है, अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो 0 हो जाएगी, बताओ। पहले इनिशियल वेलोसिटी जो हमने निकाली थी यहाँ पर जो निकाली थी वो कितनी 29 मीटर पर सेकंड,
है ना। वो कब थी? वो जब थी बेटा जब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था मोशन, जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जब जिस वेलोसिटी से फेंक रहे थे उस वेलोसिटी की ये वेलोसिटी थी, और ऊपर वो फाइनल वेलोसिटी बन गई थी, v बन गई थी। जब फेंक रहे थे तब u वहाँ पर था और मैक्सिमम हाइट पर v 0 था। लेकिन अब मोशन बदल गया। मोशन क्यों बदल गया? अब हम केवल इस मोशन को लेंगे, इस वाले मोशन को, इस वाले को, इस वाले को, केवल इस वाले को। तो बेटा अब ये यहाँ पर आकर तो ज़ीरो हो गई ना। अब ये यहाँ से जब चलेगी तो अपनी प्रथम स्पीड से ही तो चलेगी, अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ही तो चलेगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसे हम v नहीं बोलेंगे बेटा, वो फाइनल वेलोसिटी है, उसको हम बोलेंगे v। किस केस में बोल रहे हैं? पिछले वाले केस में, जब यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते, जब v क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये थी जिस वेलोसिटी चल रही थी, और फाइनल वेलोसिटी को v बराबर थी 0 क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो रुक रही थी बाद में। लेकिन यहाँ पर अब हम केवल ये वाला मोशन ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ से चलना से स्टार्ट होगा तो अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी कहलाएगी ना, v नहीं कहलाएगी, वो u कहलाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब इस केस में मोशन स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ऊपर से, u से, 0 से, ठीक है। तो u होगा 0। और टाइम बताओ, टाइम कितना है? देखो टाइम कितना है इसका, 1 सेकेंड। तो टाइम कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। देखो मैं पता है, देखो मुझे निकालनी तो ये वाली लेंथ है, ये वाली, लेकिन ये वाली लेंथ मुझे इस लेंथ के बिना नहीं मिल सकती। क्योंकि देखो अगर मुझे यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है जो अभी मैं निकाल लूँगा। फिर इस पूरी लेंथ में से मैं इस वाली लेंथ को माइनस करूँगा, मेरी ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना। बताओ सही है कि नहीं? अरे मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब नीचे से ऊपर तक ये पूरी लेंथ 30 है, और ऊपर से यहाँ तक 18 है। अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, तो मैं क्या करूँगा? इस 30 में से 18 को माइनस कर दूँगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा? पहले इस वाली लेंथ को निकाल लेता हूँ। इस वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ जैसी आएगी तो फिर इस पूरी 44 में मैं इस वाली लेंथ को माइनस कर दूँगा, मेरी ये वाली लेंथ आएगी। बात आएगी नहीं? समझ? अब देखो एक्सेलरेशन वही है 9.8। कौन सा लूँगा? 9.8। ऊपर से नीचे वाला मोशन है, अब ऊपर से नीचे वाला मोशन है अब, इसीलिए प्लस का ही लूँगा, ठीक है। तो चलो कौन से क्वेश्चन लगाओगे? एस इज इक्वल टू u2 प्लस लगा दो, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। एस निकालना है ना, ये जो निकालना है अभी भाई। अब भाई पहले तो मैं इसी को निकालूंगा ना, तब जाके वो निकलेगा। तो एस, अब u कितना है? u 0। तो ये टाइम के साथ जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन 9.8 इंटू में t क्या है? t भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो कहानी बची क्या यहाँ पर? s बराबर 9.8 अपॉन में केवल 2 बचा। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल के आएगा बेटा। तो सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ पर 20 बढ़ाओ, ये गया 10 बार, और ये गया 2 4 जा 8, 4.9 आएगा। क्या आएगा? 4.9, ठीक है। 4.9, सॉरी 4.9 नहीं, ये गया 10 बार, और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 5 2 4 जा 8, ठीक है। 8 आ गया, देन फिर 4.9 ही आएगा, ठीक है। 49, सॉरी 49 आएगा ना। अब जब तुम इसका डिवाइड करोगे ना बेटा, जब तुम इसका डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4.9। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, 49 अपॉन में 10 को करोगे 4.9 मिलेगा बेटा। यानी कि मेरी जो ये वाली लेंथ है, ये कितनी आ गई? 4.9 मीटर। अब देखो ये पूरी मेरी कितनी थी? ये पूरी मेरी थी बेटा 44, है ना। और ये आधी कितनी है? देखो ये पूरी 44 है, और ये आधी कितनी है? 4.9। अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली चाहिए ना। तो ये वाली कैसे निकालूंगा? 44 में से 4.9 माइनस कर दूंगा। तो पोजीशन में देखो, पोजीशन
क्या आएगी 4.4 माइनस 4.9। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 39.2 मीटर आपका आ जाएगा बेटा। तीनों के आंसर आपके सॉल्व हो गए अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन नहीं लग पाएगी, लगेगी लेकिन छोड़ो उसे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है।